स्वच्छंदतावादी काव्य धारा के दो कवि हो गए। पहले श्री रामनरेश त्रिपाठी और दूसरे हो गए मुकुटधर पांडे। तीसरे जो कवि है स्वच्छंदतावादी के वो है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक का जो जन्म है वो 1859 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1928 ईस्वी में हुई थी। श्रीधर पाठक की जो पहली कविता है वो गुणवंत हेमंत है, यानी गुणवंत हेमंत है वो श्रीधर पाठक की पहली कविता है। श्रीधर पाठक की कविताओं में प्रकृति चित्रण, स्त्री पुरुष प्रेम, आत्मिक भावों की अभिव्यक्ति, रहस्यवाद, कल्पना, खड़ी बोली, हिंदी में कविता, प्रगीत चेतना और राष्ट्रीय काव्य धारा से संबंधित विशेषताओं देखने को मिलती है। इसीलिए इन्हें स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि माना जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो रामनरेश त्रिपाठी को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि मानते हैं। अब देखते हैं श्रीधर पाठक के जो काव्य संग्रह उनके बारे में। सबसे पहला काव्य संग्रह है श्रीधर पाठक का, वो है मनु विनोद। श्रीधर पाठक का यह काव्य संग्रह है जिसमें 1877 से 1917 ईस्वी तक की कविताएं संकलित की गई। यानी इस काव्य संग्रह में श्रीधर पाठक की 1877 से लेकर 1917 तक की जो भी कविताएं हैं वो संकलित की गई है। और इसका जो दूसरे भाग है उसमें आर्य गीता, जगत सच्चाई सार, गडरिया और आलिम आदि काव्य संग्रह को भी शामिल किया गया है। यानी मनोविनोद ये काव्य संग्रह है जिनमें इनकी कविताएं और आर्य गीता, जगत सच्चाई सार, गडरिया और आलिम जैसे आदि काव्य संग्रह को भी शामिल किया गया है। अगला जो मुकुट श्रीधर पाठक का जो काव्य संग्रह है वो है बाल भूगोल। श्रीधर पाठक ने स्कूल के बच्चों को भूगोल की जानकारी देने के लिए चित्रों सहित सरल भाषा में लिखा है बाल भूगोल। यानी स्कूल का जो बच्चे हैं उनको भूगोल के बारे में जानकारी देने के लिए इन्होंने एक काव्य संग्रह लिखा जिसका नाम है बाल भूगोल। अगला जो श्रीधर पाठक का काव्य संग्रह है उसका नाम है एकांतवासी। यह गोल्ड स्मिथ के काव्य हर्मिट का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद है। यानी गोल्ड स्मिथ का जो काव्य संग्रह हर्मिट उसका खड़ी बोली हिंदी में जो अनुवाद है वो है एकांतवासी। श्रीधर पाठक ने हर्मिट के 40 छंदों का 59 छंदों में हिंदी अनुवाद किया है। 40 छंदों का जो अनुवाद है वो 59 छंदों में किया है। और श्रीधर पाठक ने इसका अनुवाद ख्याल और लावणी शैली में किया है। किसका अनुवाद? हर्मिट का अनुवाद है वो ख्याल और लावणी शैली के अंतर्गत किया है। अगला जो श्रीधर पाठक का जो काव्य संग्रह है वो है जगत सच्चाई सार। ये रचना लॉन्गफेलो की सॉन्ग ऑफ लाइफ पर आधारित है। यानी जो लॉन्गफेलो कवि है उसकी जो रचना है सॉन्ग ऑफ लाइफ उस पर आधारित है जगत सच्चाई सार। इस रचना में जगत और जीवन का मार्मिक चित्रण मिलता है और यह खड़ी बोली हिंदी में है। यानी लॉन्गफेलो कवि की जो रचना है सॉन्ग ऑफ लाइफ इस पर जगत सच्चाई सार आधारित है और इसमें जगत और जीवन का मार्मिक चित्रण मिलता है और ये खड़ी बोली हिंदी में है। अगला जो काव्य संग्रह उसका नाम है उजड़ ग्राम। यह गोल्ड स्मिथ कवि के डेजर्ट विलेज का हिंदी अनुवाद है और यह काव्य ब्रज भाषा में। यानी गोल्ड स्मिथ का जो कवि का जो डेजर्ट विलेज काव्य है उसका हिंदी रूपांतरण उजड़ ग्राम है और ये काव्य किस भाषा में है? ये ब्रज भाषा में। जबकि जगत सच्चाई सार किस में था? वो खड़ी बोली हिंदी में था। अगला काव्य संग्रह है श्रांत पथिक। यह गोल्ड स्मिथ के काव्य द ट्रेवलर का हिंदी अनुवाद है। यानी उजड़ ग्राम द गोल्ड स्मिथ कवि के डेजर्ट विलेज का हिंदी अनुवाद है और ये श्रांत पथिक द ट्रेवलर का हिंदी अनुवाद है और ये खड़ी बोली हिंदी में है। ठीक है। अगला जो काव्य संग्रह है वो है आराध्य शोकांजलि।
1909 ईस्वी में इन्होंने अपने पिता की मृत्यु पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आराध्य शोकांजलि काव्य रचना लिखी। यानी 1909 ईस्वी में इन्होंने अपने पिता की जो मृत्यु है उस पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आराध्य शोकांजलि जो काव्य संग्रह है वो लिखा। जॉर्ज वंदना 1911 ईस्वी में महारानी मेरी के आवागमन पर इन्होंने राजभक्ति से संबंधित जॉर्ज वंदना काव्य लिखा। ये काव्य प्रशस्ति परक है, यानी यह प्रशंसा में लिखा हुआ काव्य है जॉर्ज वंदना, जो महारानी मेरी के आगमन पर इन्होंने लिखा था। अगला जो काव्य है वो है कश्मीर सुषमा। यह काव्य रचना कश्मीर के सौंदर्य या प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित है। इस काव्य रचना में प्रकृति का उद्दीपन रूप दर्शाया गया है। कश्मीर सुषमा में खड़ी बोली और ब्रज भाषा का मिश्रित रूप है, यानी कश्मीर के सौंदर्य या प्रकृति सौंदर्य पर कश्मीर सुषमा जो काव्य है वो आधारित है और इस रचना में प्रकृति का उद्दीपन रूप दर्शाया गया है। और कश्मीर सुषमा में खड़ी बोली और ब्रज भाषा का जो मिश्रित रूप है वो देखने को मिलता है। श्रीधर पाठक का जो अगली काव्य रचना है वो है भक्ति विवाह। इन्होंने पितृभक्ति अर्थात पितृशक्ति पर आधारित ये काव्य रचना लिखी, यानी पितृभक्ति और पितृशक्ति पर आधारित शक्ति विवाह जो रचना है वो लिखी है। और अगली जो रचना है वो है श्री गोखले प्रशस्ति। इन्होंने 1915 ईस्वी में उदारवादी नेता श्री गोखले पर आधारित प्रशस्ति परक काव्य लिखा है। यानी 1915 ईस्वी में इन्होंने उदारवादी जो नेता है गोखले उन पर आधारित ये काव्य लिखा जिसका नाम है श्री गोखले प्रशस्ति। और ये गोखले जो उदारवादी नेता है श्री गोखले उनकी प्रशंसा में लिखा हुआ काव्य ग्रंथ है। अगला है गोपिका गीत। कृष्ण भक्ति पर यह ब्रज भाषा में 1928 ईस्वी में काव्य लिखा गया था। कौन सा? गोपिका गीत। और अगला जो इनका अंतिम काव्य है वो है गंगा पुस्तक माला। यह काव्य श्रीधर पाठक के गीतों का काव्य संग्रह है। कौन सा? गंगा पुस्तक माला। ये श्रीधर पाठक के गीतों का क्या है? काव्य संग्रह है। और इस काव्य संग्रह में ब्रज भाषा और खड़ी बोली हिंदी में गीत शामिल है। यानी जो गोपी का गीत है वो तो कृष्ण भक्ति पर ब्रज भाषा में लिखा गया काव्य है, लेकिन जो गंगा पुस्तक माला है ये श्रीधर पाठक के गीतों का काव्य संग्रह है। और इस काव्य संग्रह में ब्रज भाषा और खड़ी बोली हिंदी के गीत शामिल है। और श्री जो गोखले प्रशस्ति है वो उदारवादी नेता गोखले पर आधारित प्रशस्ति पर काव्य है। और जो भक्ति विधा है वो पितृभक्ति या पितृशक्ति पर आधारित काव्य रचना है। तो इसी के साथ जो श्रीधर पाठक है उसके बारे में जानकारी कंप्लीट होती है। और अगले हम कवि लेते हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण।